नमस्कार मित्रों, आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल हों ऐसी कामना करता हूं। प्रिय मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आज फिर आपसे मिलने आया हूं कुछ ज्ञान की बातें करने के लिए क्योंकि हमारा परिवार, हम एक परिवार हैं, मिले जुले हैं, इसलिए आपकी याद आ जाती है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपसे बातें कर लेता हूँ। परमेश्वर आपकी हर कामना पूरी करे। प्रिय मित्रों, कबीर साहब ने कहा है, ज्ञानी से कहीं ये कहा कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचने से कला अखारत जाए। जो गुण ग्रहण करता है उसको ही लाभ होता है, अन्यथा लाभ नहीं होता। सत्संग, प्रवचन, संतों का दर्शन, समागम ये देखना चाहिए। हो सके इतना प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, गृहस्थ में रहें तो पति पत्नी हमेशा मित्रता युक्त रहें, बच्चों से प्रेम करें और थोड़ा खान पान रहन सहन का भी ध्यान रखें। बच्चों के आगे बच्चा जैसे कोरा कागज होता है, उस पर जैसे कोरे कागज पर हम लिखते हैं वैसा ही लिखा जाता है। इसलिए बच्चों के आगे ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे पकड़ लेते हैं वो बात, और बच्चे आने वाले समय के भविष्य हैं। और ये तो सत्संग प्रवचन में बच्चों को भी ले जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये बच्चों का काम नहीं है, ये बूढ़ों का काम, बुजुर्गों का काम नहीं, बच्चों का ही भी काम है। संस्कार अच्छे पड़ेंगे और सत्संग में बैठने से अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो कबीर साहब ने कहा है सत्संग के बारे में, संगति करियो निर्मल संत की हेली, संगत करियो निर्मल संत की में भरम देवे भरम सब मेट। भरम रूपी जो अंधकार है उनका नाश कर देता है सत्संग। संगति करियो निर्मल संत की हेली, देवे भरम सब मेट। कहते हैं संत के बारे में ऐसा बताया है कि चंदन उग्यो हरिये बाग में मारी हेली, खुशी तो भइये बन राय चंदन। आप सुगंधी ओरा न करे मारी हेली, रही है सुगंधी छाए। हा हा, ऐसे संतों की महिमा क्या बात है, क्या उसका बारंबार प्रणाम करता हूं। अब जो संसारिक लोग हैं, जो अज्ञानता में भगते हैं, उनके बारे में कहा है कि पर्वत उग्यो एक बांसड़ो मारी हेली, और धूंक रही वरना बन रहा है, यानी जलन हो रही है। पर्वत उग्यो एक बांसड़ो मारी हेली, धूंक रही बन रहा है, आप जले ओरा नहीं जाल दे। ऐसे जो अहंकारी क्रोधी आदमी के लक्षण ऐसे होते हैं। आप जले औरों को जाल दे मारी हेली, कपट गांठ घटमा। फिर कहा है आग लगी डावे डूंगरा,
आग लगी डावे डूंगरा मारी हेली, मिल गया ढाल में ढाल, और पंखेरू सब उड़ गया, हंस राजा बैठा आ डाल। तो हंस संतों को ही कहा गया है परमहंस, हंस परमहंस। तो फिर कहा है कबीर साहब ने, तो वो वृक्ष कहने लगा, चंदन कहने लगा कि हम तो जले बिन पाखा वायरा, मारा हंसा थे क्यों जड़ो आकाश। तुम्हारे तो पांख हैं, हमारी तो जड़ पताल में, हम हिल सकते नहीं। प्रिय मित्रों, हंस ने कहा, हंस राजा मुख बोलिया, हंस प्रीत नहीं छोड़ा संग जड़ा, जीना है कितनी बार। प्रिय मित्रों, ये शरीर ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, इसकी भी अवधि है। अच्छे जो कर्म करेगा, अच्छे जो खान पान का ध्यान रखेगा, अच्छी रहन सहन वातावरण में रहेगा, वो 100 साल आयुर्बल इस मनुष्य की बताई गई है, वो 100 साल तक रह सकता है। नशा पता आदि मानो, खान समय पर भोजन ले लेना, समय पर स्नान कर लेना, और शरीर में जैसे क्रोध नहीं रहना, शांतिपूर्वक रहना, शांतिपूर्वक रहना। क्रोध भी आयु घटा देता है, क्रोध बीमारी को बढ़ा देता है। क्रोध को हमेशा, जब किसी पर क्रोध हो तो प्रिय मित्रों एक अचूक शस्त्र है, मौन हो जाएं, मौन हो जाएं और सांसों पर ध्यान करें, या परमेश्वर अपना इष्ट देव है उनका ध्यान करें। क्रोध एक जलता अग्नि है जो भस्म कर देता है, क्रोध न करें। हाँ, फिर कहा है, हंस राजा मुख बाइया, अरदूदा वर्षा में, कहे कबीर सुनो वही साधो, नीति नवेला होय। ऐसे संत फकीर महात्मा हैं, उनका ज्ञान प्रत्युत्तर बढ़ता ही बढ़ता रहता है, घटता नहीं। जैसे सूरदास जी ने कहा है कि खर्चा ना खूटे, इन्हें चोर को नहीं लूटे, दिन 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 बढ़त सवायो। मीरा ने कहा, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए प्रेम पूर्वक संतों के प्रवचन सुनने चाहिए, सत्य शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए। अध्ययन भी एक अंग है आत्म संतुष्टि के लिए, अध्ययन करना चाहिए, लेकिन सत्य शास्त्रों का करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा है कि उसमें मिलावट हो कोई हर तरह की। जैसे सृष्टि क्रम है, सृष्टि क्रम के अनुसार जो शास्त्र रचा गया है, जैसे आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मुख से खाना, नाक से सांस लेना आदि, ये पैरों से चलना, ये तो सृष्टि क्रम के अंदर है। और इनसे विरुद्ध जो है, वो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, वो हमारे लिए सुनने और ग्रहण करने के योग्य नहीं है। हाँ, विवेक पूर्वक धारणा करें, विवेक पूर्वक सुने, विवेक पूर्वक विचार करें। जैसे कहा है कि सुनन मनन और निध्यासन। जैसे महाशय जी बोल रहे हैं, उनका वचन ध्यानपूर्वक सुना, सुनन और मनन हमने माना, मान करके उसको समाधिस्थ होकर देखना कि ये जो माना और सुना था वो सत्य है या नहीं, उनका प्रत्यक्ष कर लेना, वास्तविकता में जाना, ये समाधिस्थ होकर के इसको कहा है। इसका समाधान निध्यासन है। प्रिय मित्रों, प्रेम
बहुत बड़ी चीज होती है प्रेम। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, उसकी कोई। प्रेम जैसे पहाड़ फोड़ करके और एक पहाड़ के नीचे पीपल का वृक्ष के बीज को कीड़ी या ले गए कोई, तो वो ऐसे पहाड़ को चीरता हुआ पहाड़ की चोटी पर आ जाता है, जैसे सूर्य के दर्शन करने के लिए। ऐसे ही मित्रों, मनुष्य का जो असली काम है वो ये शरीर जो हमें मिला है, ये एक जैसे समुद्र में एक नौका नाव है तैरने के लिए, वैसे ही ये शरीर इस भवसागर से तरने के लिए ये मानव शरीर मिला है। अगर इसमें कोई चूक जाएगा तो वो फिर 84 में जाएगा, बड़ा पछताएगा, बड़ा दुख पाएगा। तो कहा है, लख 84 में भटकत भटकत अब काले अवसर आयो, ई बनड़न भलो रिजायो, सुरत सवागण सर्व सुंदरी सांवरियो बर पाए। ये परमेश्वर को पाने की एक अजीब अवस्था है मनुष्य शरीर। अगर इसमें चूक गए, इस मौसम में चूक पड़े, तो फिर कोई नहीं ठिकाना उठाओ। फिर कोई ठिकाना है जो स्थायित्व नहीं है। वो 84 लाख में कभी पशु बन गए, खूंटे से बन गए, कभी कीट पतंग बन गए, हवा में उड़ गए, तूफान में उड़ गए। ऐसी अनेकों जूनियाँ हैं, अनेकों 84 लाख जूनियाँ हैं। तो फिर ये मित्रों, हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस पर। हमें ये भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम उल्टा सीधा काम करने के लिए नहीं आए हैं। ये नौका तो तरने के लिए आई है, मनुष्य नौका है जो इस भवसागर से तरने के लिए आई है मित्रों। तो जीव आत्मा के जन्म जन्मांतर के जो अज्ञानता की जो गांठें हैं, वो सत्संग, प्रवचन, स्वाध्याय, संतों का संग, इनसे कटेंगी। तो मित्रों, ऐसा हमें करना चाहिए। बार बार मैं आपसे मिलूंगा, जैसा मैं जानता हूँ वो सत्य ही कहूँगा। और फिर परमेश्वर की प्राप्ति करने के बाद में ये जीव भटकना छोड़ देता है। फिर जैसे निश्चल पानी अपनी अवस्था में स्थिर हो जाता है, वैसे ये परमेश्वर को पा करके, कबीर साहब कहा है कि भेड़ा रहूं पर भिड़ता नहीं, भेड़ा रहूं पर भिड़ता नहीं, रहता हूँ संग में, जैसे नदी के संग नाव रहती है वैसे। मित्रों, संतों के पास में बड़ी भारी कृपा है, उनकी कृपा हम पर बरस रही है। कहते हैं कि आग लगी संसार में, झड़झड़ पड़े अंगार, जे संत नहीं होते इस जग में, जगत में तो जल मरता संसार। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह करके और उनको आत्मा का साक्षात्कार करा के उनको ज्ञान दिया, तो वो हमारे कहते हैं कामी का गुरु कामनी। मित्रों, कामी आदमी का चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए, चाहे बच्चे परेशान हो जाएं, चाहे कोई परेशान हो जाए, कामी आदमी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, अपना चाहे सर्वनाश हो जाए। कहते हैं कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दान। लोभी आदमी हो तो उनको, वो बच्चे बीमार हों तो भी 5 पैसे नहीं देता, कहे मेरे पास में तो है ही नहीं। ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लोभी का गुरु दाम, जगत के गुरु संत हैं, संतों के गुरु राम। जगत के तो गुरु संत हैं और संतों के गुरु भगवान श्री भगवान हैं। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे।